हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा काम आप डेली का डेली कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हम एक्सरसाइज 1.2 करे थे। उसमें हमने कहाँ तक हो गए थे? हमारे क्वेश्चन नंबर 7-8 तक हो गए थे। ठीक है, उससे पहले जो कल वो हल्का सा जो उसमें प्रूव करने का था ना, कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए क्या था कि हमारा फंक्शन दिया हुआ था फ्रॉम एन टू एन, कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ था फ्रॉम एन टू एन। ये क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ, जो कल हल्की सी वहां पे थोड़ा सा डाउट रह गया था जो ऑन टू वाले पार्ट में, कि हमें फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन डिफाइन कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर ये हमारा सेट ऑफ डोमेन, ये हमारा रेंज। और हमारे हमारे पास फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर। हम मैंने 1-1 प्रूव कर दिया था दोनों मेथड से। हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं? तो आपके पास दो मेथड है ऑन टू के लिए। या तो आप उसको ये बता दो कि हमें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास y में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। मतलब जो बीच में 2 रह गया, 3 रह गया, वो कभी भी किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? कि जैसे हम ऐसे बोलते कि हमारे पास जैसे कोई भी एलिमेंट है, फॉर एनी एलिमेंट, हमने कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट जैसे मैंने ले लिया 3, वो यहाँ पे किस में होगा? रेंज में। n 3 कहाँ पे होगा? रेंज में। इस n में नहीं, इस n में बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब डोमेन को डोमेन में या फिर रेंज में कोई एलिमेंट होगा सच दैट 3 हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। या तो हम इसको ऐसे लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा एलिमेंट बता दें। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी रेंज में होगा, लेकिन उसकी कोई भी प्री इमेज कहाँ पे नहीं होगी? उसके डोमेन में नहीं होगी। ठीक है, या तो हमने ये दिखा दिया, तो इसलिए हैंस दिस इज नॉट ए ऑन टू। हैंस दिस इज नॉट ऑन टू। दिस इज नॉट ए ऑन टू। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरे मेथड के लिए हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था कि हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करेंगे। यहाँ पे इसको पुट करो वाई। वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। तो अब हम एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट वाई। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना कि स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट खोलते हैं तो वो मोड एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम दोनों तरफ अंडर दी रूट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या खुलेगा? मोड एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। और अगर हम मोड एक्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, इसको रूट वाई लिखो या इसको प्लस माइनस वाई की पावर 1/2 लिखो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ से समझ आया ना कि हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये मोड में ओपन होगा, और मोड को जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो प्लस माइनस के साथ खुलता है। अब हमें क्या करना होता है? x की ये वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर पुट करनी होती है। तो हम निकालेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे? f ऑफ प्लस वाई, और एक बार हम क्या निकालेंगे? f ऑफ माइनस वाई। y की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? f ऑफ प्लस रूट वाई, या फिर क्या लिखो? और एंड f ऑफ माइनस रूट वाई। समझ आ रही हो? या तो हम यही पे एग्जांपल पुट करके देख लेंगे। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका फंक्शन में पुट करो x की जगह पे, यानी कि हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है y की पावर प्लस y की पावर 1/2, और इसकी पावर हमें करनी है 2।
तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ पे बचेगा y, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस है, माइनस वाई की पावर 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आएगा, -y। ठीक है, अब ये तो हमारे डोमेन में मतलब रेंज में है, इस एंड में है, और ये माइनस का हमारे पास नहीं, क्योंकि हम नेचुरल नंबर में काम कर रहे हैं। तो हमें चाहे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी हमें इमेज ना मिले, तो यहाँ पे y आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे y, ये यहाँ पे y आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, -y। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से बता दिया। ये आप डायग्राम से देख के डायरेक्ट तभी की तभी आप बता सकते हो कि इस वैल्यू की हमें क्या नहीं मिलेगी। ये बताया था ना मैंने, यहाँ पे डोमेन होता है, ये रेंज 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन ये दो एलिमेंट बीच में रह गए जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो कि हमें रेंज में ऐसे दो एलिमेंट हमें मिल गए जिसकी हमें प्री इमेज जो है डोमेन में नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या करोगे, यहाँ से आप इसको इसमें वैल्यू पुट करके दिखाओगे इसकी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे और इन x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके आप, अगर यहाँ पे भी y आ जाता ना फिर से, अगर यहाँ पे भी y आ जाता फिर से, तो हम इसको बोल देते कि ऑन टू है, लेकिन अब यहाँ पे -y आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये आपका मेनली ज्यादातर जस्टिफाई करने में आपका यूज होता है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर मतलब एग्जाम में लिखना है तो आप इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये मेथड ज्यादा इजी भी है और ज्यादा जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट डायग्राम से ही समझ आएगा कि इस एलिमेंट की हमारे पास इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, आई जस्ट होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दो मेथड ये हो गया ऑन टू प्रूव करने का। तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड क्या होता है ऑन टू प्रूव करने का, कि जब हमारी रेंज क्या है, किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के। जब हमारी रेंज किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के। ये मैंने आई थिंक कि मैंने आपको ये बताया होगा शुरू में, नहीं बताया तो अब फिर से, अगर बताया तो ठीक है फिर से देख लो, अगर नहीं बताया तो भी इसको देखो। ऑन टू प्रूव करने का थर्ड मेथड होता है रेंज अगर हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाए। दो मैंने आपको बता दिए। थर्ड मेथड होता है अगर हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारी रेंज या कोडोमेन होती है। ये दोनों चीजें बराबर भी हो सकती हैं, क्या, रेंज और कोडोमेन। और ये रेंज सबसेट भी हो सकता है किसका, कोडोमेन का। इस बात को कहने का क्या मतलब हुआ, ये हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लेके चलते हैं, रेंज। ये हम क्या लेके चलते हैं, रेंज। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताती हूँ रेंज और डोमेन, कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मान लो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम रेंज बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कोडोमेन है, जो इस सेट की कोडोमेन है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स। यानी कि इधर जो होता है ना रेंज होती है, रेंज, और मैं रेंज लिख के दिखाती हूँ। अब इसकी रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, रेंज में है इसके, रेंज का मतलब होगा यहाँ पे डोमेन में जिस भी एलिमेंट की जो इमेज होगी वो हम किस में लिखेंगे, उसकी रेंज में। यानी कि रेंज में कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5, सिर्फ ये वाले एलिमेंट आए। क्योंकि 6 और 7 किसी की भी इमेज नहीं है तो वो रेंज के अंदर लिखा नहीं जाएगा, वो रेंज के अंदर लिखा नहीं जाएगा। रेंज क्या हो गई, वो वाले एलिमेंट जो इधर के एलिमेंट्स की क्या है, इमेज है, वो रेंज हो गई। और कोडोमेन अगर हमें लिखना हो तो कोडोमेन को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें कहाँ लिखे जाएंगे, उसके कोडोमेन में। तो इसलिए जो रेंज है वो हमेशा या तो मतलब उसके इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन के। अगर मान लो मैंने ये एलिमेंट्स हटा दिए
मान लो ये एलिमेंट्स मैंने हटा दिए। अब क्या है, अब इसकी जो रेंज है और कोडोमेन दोनों बराबर है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इमेज है और इसको हम पूरे को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, पूरे को हम कोडोमेन बोलते हैं, और जो जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की इमेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो अब इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट किसी एलिमेंट की इमेज है, तो इसका कोडोमेन भी यही हो जाएगा और इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ इस सिचुएशन में हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई। अब सबसेट कैसे की, यहाँ पे 6 7 लिख दिया कि हमारे कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट है, लेकिन जो रेंज है, रेंज के अंदर हमारे सिर्फ 5 एलिमेंट है। तो इससे आपको क्या पता चला कि रेंज में हमेशा क्या होगा, या तो कोडोमेन के इक्वल एलिमेंट होगी या फिर कोडोमेन से कम एलिमेंट होगी, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोडोमेन है वो बड़ा सेट है और जो रेंज है वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो जो सबसेट होता है वो सेट के इक्वल भी हो सकता है और उसके मतलब उससे कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये थर्ड मेथड है, आपको आई जस्ट होप समझ आएगा। अगर हम ये प्रूव कर दे कि इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, फिर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम से भी आप पता लगा सकते हैं। तो तीन मेथड है, तीनों में से जो हमें इजी लगेगा और जहां पे जो हमें लगेगा कि यहाँ पे ये मेथड काम करेगा, हम वो वाले मेथड का यूज कर लेंगे टू प्रूव ए फंक्शन इज ऑन टू। ओके, नेक्स्ट हम कहाँ पे आगे थे, हम आगे थे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं हमें। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, सच दैट कि अगर हम फंक्शन के अंदर ए बी पुट करते हैं तो वो कहाँ पे चला जाएगा, बी ए के। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब मैंने बताया था कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, कि दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन के सामने नॉर्मली आपने क्या पढ़ा है कि फ्रॉम एन टू एन या आर टू आर या फिर जेड टू जेड। ठीक है, सिंपल वैसे ही है। ये हमारा, ये मान लो कोई भी कैपिटल ए है, ये कोई भी कैपिटल बी है। ओके, ठीक है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएगी कि इसमें से स्मॉल ए आ जाएगा, इसमें से स्मॉल बी आ जाएगा। और जब हम फंक्शन के अंदर ये जैसे हम पुट करते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या समथिंग, उसी की जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ, अगर हम ए बी पुट करते हैं तो उसका हमें आंसर क्या मिलता है, बी ए। उसका हमें आंसर क्या मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ देख के कि वैसे तो मैम 1 2 3 लिखते हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ए बी कैसे आ गई। ये इन्होंने दिया हुआ है, फंक्शन ही ऐसा है कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें पेयर ही बनेंगे ना, ए बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा या कुछ उसमें से रहता है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, और ये क्या है हमारे पास, बी क्रॉस ए। ये क्या है हमारे पास से बी क्रॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए बी पुट करना है, ए बी पुट करना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। अब मैं यहाँ पे क्या पुट कर और एलिमेंट्स चेक करती हूँ, ए वन बी वन पुट करूंगी तो उसका आंसर हमें किससे मिलेगा, बी वन ए वन में। यहाँ पे प्लीज ये कंफ्यूज मत होना, 1 2 3 की जगह मैम ए बी लिख रही है, क्योंकि हमें फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट्स ए बी के पेयर में होंगे जस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा वही है, 1 3 लिख दो, 3 2 लिख दो, दिस इज जस्ट, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं A2 B2 मान लो लिख देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, B2 A2, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फंक्शन ऐसा दिया है कि उसका रिवर्स होकर हमें कहाँ मिलता है, उसकी रेंज में। ये हमारा क्या होता है, डोमेन, और ये हमारी क्या होती है, रेंज। ठीक है, अब ये हमारा, ठीक है, अब और पुट करो A3 B3, तो हमें क्या मिलेगा, B3 A3। ठीक है, जस्ट उस फंक्शन का अपोजिट होके मिल रहा है। तो यहाँ से आपको इसकी इमेज ये होगी, इसकी इमेज ये होगी, इसकी इमेज ये होगी, इसकी इमेज ये होगी। यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो तो आपको उसकी इमेज यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 1 1 फंक्शन क्यों है,
क्योंकि हमें क्या वो हो रहा है कि यहाँ पे हम डोमेन में कोई भी एलिमेंट पुट कर रहे हैं, उसके लिए हम एक यूनिक इमेज, है ना, हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट, जैसे हमने ए बी, मान लो ए बी लिख दिया, ठीक है। अगर हम उसको डोमेन में से ले रहे हैं, तो वी गेट ए यूनिक इमेज हमें क्या मिली है, ए बी की इमेज हमें बी ए मिलेगी, और वो किस में है, हमारी रेंज में, और हमारी रेंज क्या है, बी क्रॉस ए, ठीक है, इन रेंज। हैंस, तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है, जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, 1 1, फंक्शन क्या है हमारा 1 1, क्योंकि ये 1 1 की डेफिनेशन ही यही है कि हमारे डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की हमें एक यूनिक इमेज उसकी रेंज में मिलनी चाहिए। और अब मैंने आपको दिखा दिया कि जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक यूनिक इमेज इसकी डोमेन में जो इसकी रेंज में मिल रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए अब हम वही बात है, ऑन टू के लिए हम कहाँ चेक करेंगे, ऑन टू में भी तो क्या है, इस जो यहाँ पे ये क्या है, इसकी रेंज में सारे इसी टाइप के एलिमेंट हो गए, और क्या हो सकता है, B4 A4 B5 A5 B5 A5, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबकी अगर यहाँ पे इमेज मिल रही है, तो इनकी भी तो ये प्री इमेजेस हैं, ये इमेजेस होती हैं, ये प्री इमेजेस। यहाँ अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इसकी प्री इमेज ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, सिमिलरली इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। तो इसलिए इसके भी हर एक एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, डोमेन के अंदर प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज है और जो हमारा कोडोमेन है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सारे इसी टाइप के एलिमेंट हो और वो इसकी प्री इमेजेस ये रही। तो इसलिए जो कोडोमेन है और रेंज है, पहली बात तो वो दोनों इक्वल हो गए। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट वेन डायग्राम से कि अगर हम कोई भी B, A एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, B, A एलिमेंट, क्योंकि मैंने बताया था ऑन टू में हम कहाँ से चालू करते हैं अपना काम, रेंज से। तो अगर हम B, A कोई भी एक एलिमेंट हम किससे ले रहे हैं, अपनी रेंज से। ये हमने कहाँ से लिया है, B, A कोई भी एलिमेंट हमने कहाँ से लिया है, हमारी रेंज से। तो अब देखो ये B कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये A कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये जो स्मॉल b है वो कैपिटल B से, और जो स्मॉल a है वो हमारा कैपिटल A से, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमारी रेंज से, तो उस रेंज के एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, A, B मिल रहा है, किस में से, हमारी डोमेन में से, और हमारी डोमेन क्या है, A क्रॉस B है। समझ आ रहा है। यहाँ से अगर हम कोई एलिमेंट उठा रहे तो उसकी प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रही है, क्योंकि BA की प्री इमेज AB होगी। अगर हम यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट देखें B1, A1, तो उसकी प्री इमेज ये हमारा कहाँ से, हमारी रेंज में से, यानी कि B क्रॉस A में से, और इसकी जो प्री इमेज है वो क्या होगी, A1, B1, और वो कहाँ से होगा, A क्रॉस B से। ये रहा A1, B1, ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक एलिमेंट, जो रेंज में हर एक एलिमेंट है, उसकी हमें प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। इसमें कोई फंक्शन हमें वैसे डिफाइन नहीं किया इस तरह से, तो हम उसको y के इक्वल पुट करके वहां से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो दिस रूल कि आप क्या करोगे कि रेंज में जो भी एलिमेंट है उसकी हमें एक प्री इमेज इधर मिल रही है, तो इसलिए जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा ऑन टू। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी कोडोमेन है और जो उसकी रेंज है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर वो दोनों इक्वल हो गई तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास ही ऑन टू, ठीक है। अब आप ये बोलो ना, ये अगर आप ये कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ये देखो एक बारी, यहाँ पे ये वाला जो हमने एग्जांपल किया था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फ्रॉम अगर हम n टू n करें, ये अगर हम n टू n करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, कहीं आपके दिमाग में ये है ना कि मैम ऐसे तो हम
हर एक डोमेन और कोडोमेन के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगी। मैं आपको वो चीज बता के मतलब समझा के दिखाती हूँ एक बार। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे होगा वो कोई मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इसकी इसकी जो यहाँ पे ये है n to n था ना ये फंक्शन, ये भी n है और ये भी n है। अगर हमें इस सेट की अगर मैं डोमेन लिखूं, सॉरी मैं अगर यहाँ पे आपको क्या लिखूं, रेंज लिख के दिखाऊं और कोडोमेन लिख के दिखाऊं, रेंज एंड कोडोमेन। कहीं आपके माइंड में ये चल रहा हो ना कि मैम ऐसे तो हम हर एक सेट के लिए लिख सकते हैं कि डोमेन और उसका जो उसकी कोडोमेन है और उसकी रेंज इक्वल होगी, तो मैं आपको वो वाला नेग्लेक्ट वो कंट्रोवर्सी मतलब एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आप हर एक सेट के लिए ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो अब ये वाली जो पूरा का पूरा सेट है इसके लिए हमें हमारा कोडोमेन क्या होगा, इसके लिए हमारा कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5 6 और 2 so on, यानी कि पूरा का पूरा n, क्योंकि मैंने बताया था इधर वाला पूरा का पूरा सेट क्या होता है हमारे पास n होता है। लेकिन अगर हमें इसकी रेंज लिखने के लिए बोला जाए तो रेंज मैंने क्या बताया था, सिर्फ वो वाले एलिमेंट जो डोमेन में से किसी एलिमेंट की क्या होते हैं इमेज होते हैं, यानी कि सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 3 नहीं लिखेंगे, इसमें 4 लिखेंगे, फिर 5 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम 9, ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का स्क्वायर। तो इस सेट के लिए ये हमारी रेंज हो जाएगी और ये हमारी कोडोमेन हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि n के अंदर तो 2 भी है 3 भी है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि रेंज जो है वो सबसेट हो गई हमारी कोडोमेन का, वो क्या हो गई सबसेट। समझ आया रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है और उसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। रेंज में सिर्फ वो वाले एलिमेंट जो इधर के एलिमेंट्स की इमेज होते हैं, जिनके आगे एरो आता है, ठीक है, ये याद कर लेना, जिनके सामने एरो होता है सिर्फ वो वाले एलिमेंट रेंज के अंदर, और कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट कोडोमेन में होता है। तो इसलिए रेंज कोडोमेन की इक्वल हो सकती है या फिर उसका सबसेट होती है। तो अब यहाँ पे आई जस्ट होप आपको ये वाली चीज भी समझ आ गई होगी, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है आपके माइंड में वीडियो को देख के तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि मैम यहाँ से ये वाली चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, हमें समझ आया नहीं आया, कितना आया, ये भी बताया करो कि आपको कितना समझ आता है, ताकि मेरे को भी ये लगे कि इम्प्रूव करने की जरूरत है या मैं ठीक पढ़ा रही हूँ। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फिर से वही वाला, ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था ऐसा ही, इसमें भी फंक्शन n to n है और हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है कि n प्लस 1/2, ठीक है। अगर n क्या है ओड, अगर n क्या है ओड है, और n/2 अगर n क्या है इवन है, अगर n क्या है, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। हमें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या फंक्शन हमारा 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, अगर दोनों हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसके लिए पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं, अगर हमारा 1 1 हुआ तो हम ऑन 2 चेक करेंगे, क्योंकि अगर 1 1 ही नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं फिर बिल्कुल भी, है ना। तो फॉर बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव के लिए फर्स्ट वी विल चेक, फर्स्ट हम चेक क्या करेंगे कि क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन 1 1 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है रेंज, ठीक है, ये भी n है और ये भी n है, ये हमारा डोमेन, ये हमारा रेंज। ओके इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। अब फंक्शन हम कहाँ से, वैल्यूज हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। अगर n हमारा ओड है, n ओड है तो मतलब 1 पुट करेंगे हम, चलो 1 ओड होता है तो ओड होता है तो इसमें पुट करो 1 प्लस 1/2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब हमारी 1 की इमेज क्या आ गई 1।
अब हम n को 2 पुट करेंगे। 2 क्या है, इवन है, इवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे 2/2 यानी कि फिर से 1, यानी कि 2 की इमेज भी 1 आ गई। तो अब हम ये इसे डायरेक्ट इसे हमारा क्या गया, ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, और ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये मैनी वन बन गया। मैनी वन का मतलब क्या था, मैनी एलिमेंट्स इज गोइंग टू वन इमेज, समझ रहे हो नाम से ही। 1 1 का मतलब क्या होता है, वन एलिमेंट इज मैपिंग टू वन, वन एलिमेंट की इमेज 1, मैनी वन यानी कि कई मैनी एलिमेंट्स आर गोइंग टू 1, कि कई सारे एलिमेंट। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट, एक से ज्यादा जाते ही, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो हमारा फंक्शन 1 1 ही रहता, फिर वो क्या हो जाता है, मैनी वन। 1 1 नहीं है तो ऑन टू आप चेक करो मत करो, इट्स योर चॉइस, है ना, क्योंकि अगर 1 1 ही नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ए बाइजेक्टिव। हमें ये बताना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आई थिंक सेम ही होगा ना। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है कि हमने r में से 3 माइनस किया हुआ है। इस बात का मतलब पता है क्या है, कि इसकी डोमेन क्या है, r पूरा का पूरा, बस उसमें 3 नहीं होगा, ठीक है। माइनस में सेट करके 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। b में क्या है कि r में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, कि r पूरा का पूरा इसकी रेंज होगा, लेकिन उसमें 1 नहीं होगा। ओके, तो अब ये फंक्शन वही फंक्शन है फ्रॉम a टू b, और फंक्शन क्या डिफाइन है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इफ f1 1 and 2 बोथ जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। फिर से वही हमें क्या चेक करना है कि क्या फंक्शन 1 1 होगा, क्या फंक्शन ऑन 2 होगा। तो 1 1 के लिए अभी हमें ये ऐसे दिया हुआ है, तो आप चाहो तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, 1 पुट करो 2 पुट करो, लेकिन चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार। ये डोमेन, ये हमारा रेंज। अच्छा, डोमेन में कौन सा एलिमेंट नहीं है, 3 नहीं है, तो मैं 1 2 के बाद क्या लिख दूंगी, 4 5 6, अब और इसमें सारे हैं। और जो हमारा रेंज है, रेंज में 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से। तो अब यहाँ पे मैं पुट करूंगी वैल्यू 1, ठीक है। हम मैं f ऑफ 1 निकालूंगी, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। 1 माइनस 2 का मतलब -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अब क्योंकि हम r में काम कर रहे हैं, r यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो 1/2 r के अंदर होगा, तो 1 की इमेज आ गई हमारी 1/2। अगर हम n में काम कर रहे होते ना, फिर ये हमारा नहीं आता, क्योंकि ये हमारा n में बिलोंग नहीं करता। अब अगर हम करें f ऑफ 2 पुट करें, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2, ये तो 0 ही बन गया, नीचे कुछ भी है, तो 2 की इमेज यहाँ पे 0 आ गई। 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 1 नहीं है पर, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 नहीं है, इसके बाद हम 4 पुट करेंगे, f ऑफ 4। 4 का मतलब क्या होगा, 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि 4 में से 2 अपॉन 3। अब हम क्योंकि r में काम करें, तो 2/3 ये रहा। तो ऐसे हम 5 पुट करेंगे तो फिर से हमारी एक इमेज आएगी, 6 पुट करेंगे फिर से एक, तो हर एक एलिमेंट की क्या हो रहा है, अलग अलग यूनिक इमेज आ रही है। ये यहाँ से देख सकते हो ना, हर एक एलिमेंट की अलग अलग यूनिक इमेजेस आ रही है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, और कैसे कर सकते हैं हम, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, और अगर हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ x1 यहाँ पे मतलब x की जगह पे x1 पुट करो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 पुट करो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। वैसे अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो मैं आपसे ही निकलवाती, क्योंकि ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार आपको करवा लिए कि ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है। अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं आपसे ही निकलवाती फ्री।
अभी मैं आपको बस निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि अब तक आपको ये वाली चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाली चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, -2x2 ऐसे ऐसे मत पढ़ना कि आप बिल्कुल जो मैम ने करवा दिया बस वही करवाना, नहीं, थोड़ा क्रिएटिव जो मैं यहाँ पे करवाती हूँ उससे पहले आप खुद ट्राई करके देखो। वो वाली चीज़ अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हो ना तो मच बेटर। ठीक है, वो वाली चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, मतलब उसके कंपैरिजन में कि आप पहले यहाँ पे मैं जो सॉल्व करवाती हूँ वो वाली वीडियोस देखो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मेरी वीडियो की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, आपको मेरी प्रैक्टिस नहीं काम आएगी। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस किया करो, यहाँ पे मेरे सॉल्व कराने के बजाय। यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ मैं सिंपल, यहाँ पे -2x1 -3x2 और +6, जो सेम साइन के होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -3x1 और ये -2, -3x1 इधर आएगा तो ये +2x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x2 यहाँ पे +2x2। ठीक है, इसको इधर लेके गई मैं, इसको इधर लेके गई, कोई नहीं, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। -x1 इज इक्वल टू -x2, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 1 1। फंक्शन क्या है हमारे पास से 1 1। यहाँ से मैंने दिखा दिया, यहाँ से मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू के लिए आप इसको y पुट करके देख लो सिंपल, या फिर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 भी किसी की इमेज है, 2 भी किसी की इमेज बन जाएगा, फिर 3 भी किसी की इमेज बन जाएगा, 5 भी, क्योंकि हम आर में ही काम कर रहे हैं ना, डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पुट करो उसकी इमेज यहाँ मिलेगी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट की प्री इमेज आपको इधर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही होगा क्योंकि आर में काम करे दोनों साइड। तो इसको क्लियर करने के लिए f(x) को y पुट करो, y पुट कर दिया मैंने, x -2 अपॉन x -3। ठीक है, यहाँ पे करके रखती हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे y पुट कर दिया, y पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको ऐसे हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए करो yx -3y इज इक्वल टू x -2। समझ गए ना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x को एक साइड ले आओ, y को इधर ले जाओ। ठीक है, yx -x इज इक्वल टू, ये हो गया 3y -2। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कितना जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 3y -2। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y -2 अपॉन में y -1। ओके, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे फंक्शन में पुट करो। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, हमें इसमें से 2 माइनस करना है x की वैल्यू में से, और नीचे से इसमें क्या करना है, 3 माइनस करना है। ओके, यही होगा ना। यही होगा ना, x यहाँ पे क्या है हमारे पास, x क्या है 3y -2 अपॉन y -1, और इसमें से हमें 2 माइनस करना है, इसमें से हमें 3 माइनस करना है। नहीं, सॉरी, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3y -2 अपॉन y -1। यहाँ पे अब हम इस फंक्शन में पुट करना है, यानी कि f(x) निकालना है। तो ये x की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, यानी कि 3y -2 अपॉन y -1, अब -2, और अब नीचे फिर से 3y -1 2 अपॉन y -3। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखा दी। अब यहाँ पे कैलकुलेट आप खुद करोगे, कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा y। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है। यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के आपके ऊपर इमेज कोई ना कोई मिल ही जाएगी, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है। जिस तरह आपको यहाँ की हर एक एलिमेंट की यहाँ पे इमेज मिलती है ना, वैसे ही आपको यहाँ से भी हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी। तो इसलिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास से, ऑन टू।
11 12 आप खुद से करोगे, बिल्कुल सेम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 चेक ही करना है, सिर्फ 1 1 है या ऑन 2 है। अगर नहीं सोल्व हो तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है, मैं सोल्व करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जितना आप मैथमेटिक्स को करके देखोगे खुद से, उतना ही आपको वो वाली चीज अच्छे से समझ आएगी, आपको क्लियर होगी, ठीक है। एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, मेरी प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा काम है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन सब टाइप के क्वेश्चन से आपको मतलब एक बार फेस टू फेस करवाना कि ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। अब उस चीज के ऊपर आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही जो है वो आपकी क्लियर होती चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ओके। माइक की बैटरी ऑफ हो गई, वरना मेरे को आगे भी काम करवाना था। चलो कोई नहीं, यहाँ तक ये सारा का सारा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी कब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।